हेलो बच्चों। दोस्तों, रसायन लीला के इस खेल का सबसे बड़ा नियम है जीतने से पहले जीत नहीं माननी है और हारने से पहले हारना नहीं है। मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए दोस्तों, आज हमें सेशन में वैन डर वाल गैस इक्वेशन के बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को जानना है। उससे पहले हमें बात करनी होगी वैन डर वाल गैस कांस्टेंट की। जी हाँ, डिटेल में बात करनी होगी। प्रीवियस सेशन में हमने वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, वैन डर वाल गैस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किए थे। आज उन्हीं कांस्टेंट के सिग्निफिकेंस को जानना होगा, यूनिट्स को जानना होगा, वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद आगे चलना होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की हमें डिटेल में बात करनी है। देखिए ध्यान से, सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A क्या है? A रिप्रेजेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among gas particles molecules. Higher is the value of A, means there is greater intermolecular force of attraction and gas can be easily liquefied. देखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अगर गैस के पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा, इसका क्या मीनिंग है? गैस की टेंडेंसी लिक्विड में जाने की ज्यादा है, गैस को आसानी के साथ लिक्विफाई कर सकते हैं। ये हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। मॉडरेट प्रेशर रीजन में बात की जाए, पी आइडियल से पी रियल कम होगा। कम क्यों होगा? देखिए, गैस पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगी तो पी रियल की वैल्यू लेसर होगी, इक्वल नहीं होगी। ऐसे हालात में करेक्शन टर्म को इंट्रोड्यूस करना होगा। जी हां, पी डैश होगी करेक्शन टर्म, पी डैश इज करेक्शन टर्म। अब देखिए, पी डैश की वैल्यू प्रीवियस सेशन में हम देख चुके हैं। पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस पी डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए क्या है? ये स्मॉल ए वैन डर वाल कांस्टेंट है। स्मॉल ए इज वैन डर वाल कांस्टेंट, वैन डर वाल कांस्टेंट है ये, जिसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। ध्यान से देखिए, पी आइडियल पी रियल ज्यादा एक्सटेंट में कब डिफर कर रहे होंगे? जब पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्लियर है बात? यानी करेक्शन टर्म की वैल्यू ज्यादा तब मिलेगी जब पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कौन मेजर करता है? देखिए, पी डैश की वैल्यू ज्यादा है। ज्यादा कब है? देखिए, जब स्मॉल ए ज्यादा है। कौन मेजर करता है? ये स्मॉल ए मेजर करता है। तो चलिए इसको नोट करना होगा। स्मॉल ए की वैल्यू ज्यादा, इसका क्या मीनिंग है? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स देखिए। हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, इन गैसेस के लिए अगर हमें स्मॉल ए की वैल्यूज को कंपेयर करना हो तो देखिए, हीलियम से क्रिप्टोन तक बात की जाए, मास इंक्रीज करेगा। जी हां, एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, साइज भी इंक्रीज करता है। एटॉमिक मास एंड साइज इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं ए की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मास इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन में होगा ये ज्यादा होगा, यानी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगी? अगर मास और साइज इंक्रीज हो रहा होगा तो ज्यादा होगी। यहां से यहां मूव करने पर इंटर पार्टिकल ध्यान से देखिए, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ऐसे केस में, ऐसे हालात में स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है बात? जी हां। इसके बाद देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। प्रैक्टिकल डेटा को कंपेयर किया जाए इस प्रकार से, आर्गन
H2O, CCl4, इनकी स्मॉल a की वैल्यूज को कंपेयर किया जाए, यहां से यहां जाने पर a की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जरूर इंक्रीज होंगी, तभी ऐसा हुआ है। जी हां, तभी ऐसा हुआ है। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से देखिए, O2 N2, O2 N2 CO, CH4 CO2 अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में देखिए O2 से अमोनिया जाने तक, O2 से अमोनिया जाने तक इस प्रकार से A की वैल्यूज इंक्रीज होती हुई मिलेंगी। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है इंटर पार्टिकल और इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। क्लियर है बात? A की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका क्या मीनिंग है? इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। और A की वैल्यू डिक्रीज होगी, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। इस केस को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। आगे प्रैक्टिकल डेटा से भी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। जी हां, इनके लिए स्मॉल a की वैल्यूज कितनी होंगी इन सभी गैसेस के लिए, इसके बारे में भी आज के सेशन में हमारा होगा डिस्कशन, यानी प्रैक्टिकल डेटा से हमारी होगी मुलाकात। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे बात होगी यूनिट की, यूनिट ऑफ स्मॉल ए की बात होगी। यूनिट ऑफ स्मॉल ए, ध्यान से देखिए, स्मॉल ए की यूनिट क्या होगी? हमारे पास P डैश AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। ध्यान से देखिए, P डैश प्रेशर करेक्शन टर्म है, P डैश इज प्रेशर करेक्शन टर्म, जिसकी वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी A की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी P डैश की वैल्यू ज्यादा होगी। P डैश इज प्रेशर करेक्शन टर्म। जी हां, P डैश प्रेशर करेक्शन टर्म है। इसकी यूनिट क्या होगी? ATM होगी। क्लियर है बात? इसकी यूनिट ATM होगी। आई होप इसको किया होगा आपने अंडरस्टैंड। यूनिट ऑफ A हमें चाहिए, यूनिट ऑफ A पर हमें कमेंट करना है। नंबर ऑफ मोल, इसके लिए मोल यूज करना होगा। यहां देखिए इसकी पावर 2 है, मोल 2 है। यहां देखिए डिवाइडेड बाय V रेज़ टू पावर 2। वॉल्यूम की यूनिट लीटर 2। यहां से देखिए यूनिट ऑफ A आपको क्या मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ A डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जी हां, नीट जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट ऑफ A क्या होगी? ATM, लीटर 2 मोल -2। याद रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट केस। अगर आप इसको याद कर चुके हैं तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा और जानना होगा B के बारे में। वैन डर वाल्स कांस्टेंट B की सिग्निफिकेंस को जानना होगा। ध्यान से देखिए, वैन डर वाल्स कांस्टेंट B रिप्रेजेंट्स मोलिकुलर साइज। जी हां, B की वैल्यू हम प्रीवियस सेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्सप्रेस कर चुके हैं। देखिए इस प्रकार से B इज इक्वल टू, किस प्रकार से हमने B को इंडिकेट किया? B इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू n। B रिप्रेजेंट्स, B क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय, ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मोल ऑफ गैस। जी हां, 1 मोल ऑफ गैस ने कितनी वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया, ये B इंडिकेट करता है। B की वैल्यू ज्यादा, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है मोलिकुलर साइज ज्यादा है। क्या मीनिंग है? मोलिकुलर साइज ज्यादा है, R ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, तभी तो B की वैल्यू ज्यादा होगी। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अब देखिए B रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ गैस। अगर ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है तो यूनिट क्या होगी? चलिए इसके बाद बारी है यूनिट को जानने की। यूनिट ऑफ B, ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ B क्या होगी? B की यूनिट होगी, देखिए इस प्रकार से, यूनिट ऑफ B इज
वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मोल, यानी लीटर मोल -1, ये होगी यूनिट किसकी? बी की। वैंडरवॉल कांस्टेंट बी की यूनिट को हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। इसके बाद देखिए वैंडरवॉल गैस इक्वेशन P प्लस एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। ये मायावी इक्वेशन हमारे पास है। यहां देखिए, या वैंडरवॉल कांस्टेंट ए है या वैंडरवॉल कांस्टेंट बी है। एक इसको मेजर करता है, ये मेजर करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। बी किसको इंडिकेट करता है? मॉलिक्यूलर साइज को, यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मोल। और इसको कैलकुलेट कैसे करना है? ये देखिए, ये फॉर्मूला आपके पास है, इसको आपको याद रखना है। ए एंड बी को आपने अंडरस्टैंड किया, यूनिट्स को आपने अंडरस्टैंड किया, और देखिए वैंडरवॉल गैस इक्वेशन में ए एंड बी कहां प्रेजेंट हैं, इसकी हमने बात की। तो चलिए इसके बाद वक्त हो गया है प्रैक्टिकल डेटा से मिलने का। ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने है, डिफरेंट गैसेस की ए एंड बी की वैल्यूज आपके सामने है। देखिए हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सभी गैसेस इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। इनके लिए ए एंड बी की वैल्यूज आपके सामने। ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है डिफरेंट गैसेस के लिए। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। जी हां, स्मॉल ए वैंडरवॉल कांस्टेंट स्मॉल ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स को मेजर करता है। इसके बाद देखिए वैंडरवॉल कांस्टेंट स्मॉल बी की वैल्यू अगर किसी गैस के लिए ज्यादा मिलती है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा। क्लियर है बात? आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, उस मॉलिक्यूल के लिए रेडियस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। और इन गैसेस के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने ए की वैल्यूज को अरेंज किया होगा गैसेस के साथ। जी हां, और साथ में आपने बी की वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर को भी अंडरस्टैंड किया होगा डिफरेंट गैसेस के लिए। जिन गैसेस को मैंने टिक किया है ये सभी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। आई होप इस डेटा को आप एनालाइज कर चुके हैं। अगर डेटा आपने एनालाइज किया है तो इसके बाद देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को हमें जानना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या है? ध्यान से देखिए, ग्राफ को बाद में हमें चेक करना होगा किस प्रकार से, कौन सा ग्राफ आइडियल गैस का है, कौन सा ग्राफ रियल गैस का है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में बाद में कमेंट करना होगा। इससे पहले बात करनी होगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की। Z क्या है? डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर is best described with the help of compressibility factor Z। जी हाँ, रियल गैस का डेविएशन आइडियल बिहेवियर से हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से। देखिए Z इज इक्वल टू PV बाय NRT। Z इज इक्वल टू PV बाय NRT। Z 1 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए इफ Z इज इक्वल टू 1, उस केस में क्या होगा? Z को 1 पुट करने के बाद PV इज इक्वल टू NRT हमें मिलती है आइडियल गैस इक्वेशन। दैट मीन्स गैस फॉलोज आइडियल बिहेवियर। क्लियर है बात? इसके बाद देखिए इफ Z इज नॉट इक्वल टू 1, अगर Z 1 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स PV is not equal to NRT, that means gas follows non ideal behavior और real behavior। I hope आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। Z is not equal to 1,
ध्यान से देखिए, z इज नॉट इक्वल टू 1, यहां पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। z इज नॉट इक्वल टू 1 के केस में हमारे पास देखिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर z इज लेस देन 1, आइदर z इज लेस देन 1 और z is greater than 1. If z is less than 1, then we can say that attractive forces are dominant. Attractive forces are dominant. If z is more than 1, that means we can say that, देखिए, we can say that repulsive forces are dominant. चलिए इसको एक और अंदाज में डिफाइन करेंगे तो ये पूरी माया आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। देखिए कैसे, इस प्रकार से z इज इक्वल टू PV बाय NRT आपके पास है। ये देखिए, ये जो PV है, P इंटू वी, ये है P रियल V रियल। अगर ये P रियल V रियल है, ध्यान से देखिए ना, ये P रियल V रियल है, अगर रियल गैस का केस हुआ तो क्या होगा, PV क्या होगा, P रियल V रियल होगा। और NRT क्या होगा, NRT P आइडियल V आइडियल के इक्वल है, P रियल V रियल के इक्वल नहीं है। NRT तो P आइडियल V आइडियल के इक्वल है। जी हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन को आप जानते हैं। अगर रियल गैस का केस हुआ तो देखिए, इस P को P रियल पुट करना होगा, V को V रियल पुट करना होगा। NRT PV के इक्वल है, कब इक्वल है, जब आइडियल गैस का केस है, यानी NRT को पुट किया जा सकता है P आइडियल V आइडियल। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। PV बाय NRT, ये Z है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है। अगर NRT को P आइडियल V आइडियल पुट किया जाए, PV इज इक्वल टू NRT से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, इस प्रकार से ये देखिए, P रियल V रियल है तो NRT को P आइडियल V आइडियल पुट किया जा सकता है। इफ V इज सेम, अगर वॉल्यूम सेम है, आइडियल गैस एंड रियल गैस के केस में वॉल्यूम सेम है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वॉल्यूम सेम हो लेकिन इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रही हो, ऐसा हो सकता है वॉल्यूम सेम हो। इन सर्कमस्टांसिस में V से V कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए Z क्या मिलता है, Z इज इक्वल टू P रियल बाय P आइडियल। ध्यान से देखिए, Z इज इक्वल टू P रियल बाय P आइडियल, ये मिलता है। ऐसा भी तो हो सकता है, इफ P इज सेम, जी हाँ, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल हो सकता है, यानी प्रेशर वेरी ना हो लेकिन मोलिकुलर साइज गैस पार्टिकल्स का नेग्लिजिबल ना हो। तो ऐसे केस में V आइडियल V रियल इक्वल नहीं होगी। जी हाँ, लेकिन P सेम होगा। P सेम क्यों होगा, गैस पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। ऐसे केस में देखिए, P से P कैंसिल होगा, Z इज इक्वल टू V रियल बाय V आइडियल। Z की एक और फॉर्म हमारे पास है, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास Z के कितने फॉर्मूलाज हैं। Z इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, PV बाय NRT, फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड, ध्यान से देखिए, P रियल V रियल बाय P आइडियल V आइडियल, ये सेकंड है। थर्ड देखिए, P रियल बाय P आइडियल, ये थर्ड है। फोर्थ देखिए, V रियल बाय V आइडियल, ये फोर्थ है। जी हाँ, फोर्थ देखिए क्या है, V रियल बाय V आइडियल। इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में Z के हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज देख लिए हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के साथ हमने किया है Z को इंडिकेट। अब देखिए, Z को अंडरस्टैंड करने का वक्त आ गया है। देखिए, इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को थियोरेटिकली अगर अंडरस्टैंड करना हो तो देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म्स हमारे पास हैं, ग्राफ हमारे पास है, आसानी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है P वर्सेस V ग्राफ की मदद से। देखिए, P वर्सेस V ग्राफ की बात की जाए, वॉल्यूम मॉडरेट हो तो क्या होगा,
वॉल्यूम क्या हो, मॉडरेट हो। यानी वॉल्यूम यहां पर देखिए, अगर हमें सेम रखनी है रियल गैस एंड आइडियल गैस की, तो इस प्रकार से देखिए एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ की जा सकती है। वॉल्यूम सेम हुई, आसानी के साथ प्रेशर का कंपैरिजन हो पाएगा। यहां से इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर आसानी के साथ कमेंट किया जाएगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये ग्राफ किसके लिए है? अगर आपने इसको देखा हो बिल्कुल ध्यान से, तो देखिए आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ये ग्राफ आइडियल गैस के लिए है। जी हाँ, ये ग्राफ आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस के प्रेशर से ज्यादा मिलता है। कब? जब वॉल्यूम हो मॉडरेट। जी हाँ, वॉल्यूम मॉडरेट हो, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा मिलता है। ये देखिए, ये होगा रियल गैस का प्रेशर, पी रियल लेसर है। ध्यान से देखिए, ये पी रियल है और ये पी आइडियल है। पी आइडियल इज ग्रेटर देन पी रियल। कब? व्हेन वॉल्यूम इज मॉडरेट। जेड देखिए, जेड पी रियल बाय पी आइडियल है, पी रियल बाय पी आइडियल है। देखिए पी रियल लेसर है पी आइडियल से, पी आइडियल ग्रेटर है। जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जी हाँ, डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जेड लेस देन 1 है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी। कैसे डोमिनेंट होंगी, इसके बारे में विचार किया जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। ध्यान से देखिए, कैसे होंगी डोमिनेंट? वॉल्यूम मॉडरेट है, ऐसे हालात में पार्टिकल्स फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगी, रिपल्शन का सवाल ही नहीं उठ सकता। तो प्रेशर लेसर क्यों है? पार्टिकल्स के बीच जरूर अट्रैक्शन रही होगी, स्पीड डिक्रीज हुई होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया लेसर एक्सर्ट हो पाया होगा। यानी प्रेशर तभी तो कम होगा जब अट्रैक्शन होगी। प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड हमारी बात हो चुकी है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उस केस में रियल गैस का प्रेशर लेसर मिलता है। अगर प्रेशर लेसर, इसका क्या मीनिंग है? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है। अब देखिए, अगर वॉल्यूम काफी कम हो, वॉल्यूम काफी कम हो, यहां देखिए इस केस में अगर बात की जाए सेम वॉल्यूम पर प्रेशर कंपैरिजन की, ध्यान से देखिए, यहां कंपेयर करना है। वॉल्यूम मॉडरेट ना हो, वॉल्यूम कम हो। ध्यान से देखिए, अगर वॉल्यूम कम हो ऐसे हालात में, अगर वॉल्यूम कम हो ऐसे हालात में अगर कंपेयर किया जाए प्रेशर, तो देखिए प्रेशर कंपैरिजन इस प्रकार से किया जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये किसका प्रेशर होगा? ये प्रेशर होगा आइडियल गैस का। ये देखिए प्रेशर होगा आइडियल गैस का, ये पी आइडियल होगा। अगर वॉल्यूम कम हो, आपने ध्यान से देखा होगा, वॉल्यूम कम हो तो ऐसे केस में, वॉल्यूम कम हो ऐसे केस में प्रेशर रियल गैस का ज्यादा है। इफ वॉल्यूम इज स्मॉल, in this case pressure of real gas is greater than, देखिए वॉल्यूम लार्ज ना हो, कंटेनर की वॉल्यूम कम हो, ऐसे केस में क्या होगा? इफ वॉल्यूम इज स्मॉल, ऐसे केस में क्या होगा? पी रियल इज ग्रेटर देन पी आइडियल, पी रियल इज ग्रेटर देन पी आइडियल। जेड पी रियल बाय पी आइडियल होगा। जी हाँ, जेड क्या होगा? पी रियल बाय पी आइडियल। पी रियल ज्यादा क्यों है पी आइडियल से? अगर पी रियल पी आइडियल से ज्यादा है तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 नहीं होगी, इक्वल टू 1 नहीं होगी। देखिए जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर वॉल्यूम होगी स्मॉल, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग पार्टिकल्स काफी पास आ चुके हैं, इतने पास आ चुके हैं, अब ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अब ये पार्टिकल्स रिपेल कर रहे हैं। जी हाँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से डिस्टेंस आप कम करेंगे पार्टिकल्स के बीच, तो कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी?
रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी। जी हाँ, रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी, पार्टिकल्स रिपेल कर रहे होंगे, ऐसे वॉल्यूम को कम करते जाइए करते जाइए करते जाइए, पार्टिकल से बिल्कुल पास आ जाएंगे। उसके बाद आप और वॉल्यूम कम करेंगे, होगा क्या, पार्टिकल्स के बीच रिपल्शन होगी। इसी वजह से Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, Z इज ग्रेटर देन 1, और रियल गैस का प्रेशर ज्यादा है। इफ Z इज ग्रेटर देन 1, P real is greater than P ideal, then we can say that repulsion is dominant, repulsion dominant होगी। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इस पूरे ही ग्राफ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो देखिए वॉल्यूम कम है तो रियल गैस का ग्राफ ऊपर होगा, यानी प्रेशर ज्यादा है, रिपल्शन डोमिनेंट है। यहां देखिए अगर वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम मॉडरेट है, ज्यादा, ऐसे केस में क्या होगा, रियल गैस का ग्राफ नीचे होगा। इसका क्या मीनिंग है, प्रेशर कम है। प्रेशर कम कब होगा, जब अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी। आई होप आपने इस पूरी माया को अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए जेड से रिलेटेड 1 बाय 1 हमें काफी सारे पॉइंट्स को करना होगा अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने, फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1 अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जी आइडियल गैस के केस में PV इज इक्वल टू nRT एप्लीकेबल है। तो यहां देखिए PV बाय nRT 1 के इक्वल है। फॉर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर PV बाय nRT 1 के इक्वल है आइडियल गैस के केस में, यानी Z इक्वल है 1 के, Z इज इक्वल टू 1, देन बिहेवियर ऑफ गैस इज आइडियल। कैसा बिहेवियर होगा, आइडियल होगा। आई होप आपने पॉइंट नंबर 1 को किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 आपके सामने है, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, जब प्रेशर काफी कम होगा, वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो एंड वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, ऐसे केस में क्या होगा, ऑल गैसेस नोन टू हैव Z क्लोज टू यूनिटी, Z टेंडिंग टू 1 होगा। दैट मीन्स गैसेस बिहेव ऑलमोस्ट आइडियली। देखिए ध्यान से, P प्लस n² A बाय V², ये क्या है, अभी कंप्लीट इक्वेशन देखिए उसके बाद ही तो आप कमेंट कर पाएंगे। इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आपने इस इक्वेशन को ध्यान से देखा होगा तो आपने इसको पहचान भी लिया होगा, ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन है। देखिए जब वॉल्यूम लार्ज होगी, पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, ये नेग्लिजिबल होगी, इसको इग्नोर किया जा सकता है। जब वॉल्यूम लार्ज होगी, इस केस में, इन सर्कमस्टांसिस में देखिए कंटेनर की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स की वॉल्यूम को इग्नोर किया जा सकता है। वॉल्यूम लार्ज है, कंटेनर की वॉल्यूम लार्ज है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT में रिड्यूस हो जाएगी, यानी Z इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और Z टेंडिंग टू 1 मिल जाएगा। कब, जब वॉल्यूम काफी ज्यादा हो और प्रेशर एक्सट्रीमली लो हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे वॉल्यूम ज्यादा होगी तभी तो प्रेशर होगा एक्सट्रीमली लो। क्लियर है बात, इस पॉइंट को नोट करना है। अगर आपने इस पॉइंट को नोट किया है, इसके बाद देखिए एट मॉडरेट प्रेशर क्या होगा, एट मॉडरेट प्रेशर और लो प्रेशर Z इज लेस देन 1, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। देखिए अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे डोमिनेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास P प्लस n² A बाय V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर आपने इस इक्वेशन को ध्यान से देखा हो और इस इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी को आप जानते हो, मॉडरेट प्रेशर और वॉल्यूम रीजन में हम देखिए इस प्रकार से इसको इग्नोर कर सकते हैं। जी हाँ,
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के रिस्पेक्ट में गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम को अब भी इग्नोर किया जा सकता है। अब भी क्यों इग्नोर किया जा सकता है? गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में काफी कम होगी। तो देखिए मैंने गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम को कंटेनर की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद क्या मिलता है? v इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जी हाँ, वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। केस को इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पर प्रेशर लो है, एक्सट्रीमली लो नहीं है, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा भी फाइनाइट है, वेरी लार्ज डिस्टेंस नहीं है, यानी अब जरूर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होगी। ये हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में अंडरस्टैंड किया था। जब भी ऐसी कंडीशन हो इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए v से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है? pv प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है बात? अब देखिए एनआरटी से दोनों तरफ डिवाइड किया जाए क्या मिलता है? एनआरटी से दोनों तरफ डिवाइड किया जाए पीवी बाय एनआरटी प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी, और एनआरटी से डिवाइड किया तो एनआरटी भी होगा, और राइट साइड क्या होगा? एनआरटी से डिवाइड किया 1 होगा। देखिए ध्यान से, n से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, pv बाय एनआरटी, ये एक्सप्रेशन z का एक्सप्रेशन मिलता है। z इज इक्वल टू, जी हाँ ये z का एक्सप्रेशन है, z इज इक्वल टू 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस पॉजिटिव क्वांटिटी, जी हाँ n इंटू a बाय आर टी वी और वी आर टी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 1 में से किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस किया जाए यानी z लेस देन 1 मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्रेशर मॉडरेट हो, मॉडरेटली लो हो, वैसे केस में क्या होगा? z लेस देन 1 होगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। इस पॉइंट को नोट कीजिए। इसके बाद देखिए इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड क्या होगा? अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर किया जाए प्रेशर को इंक्रीज, ऐसे केस में रिपल्शन डोमिनेट होगी। देखिए होगा क्या? ग्राफ पासिस थ्रू मिनिमा एट सर्टेन स्टेज, then begins to increase with increase in pressure. This is due to repulsion. When repulsion increases, then value of Z also increases. ध्यान से देखिए क्या होगा? अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ऐसे केस में, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ऐसे केस में P प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। Z की वैल्यू इंक्रीज होगी, और हाई प्रेशर रीजन में क्या होगा? देखिए हाई प्रेशर रीजन में ये होगा, कंडीशन अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर रीजन, प्रेशर इज हाई। देखिए Z की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। लेकिन अगर प्रेशर हाई हो, वेरी हाई हो, वैसे केस में P के रिस्पेक्ट में, हाई प्रेशर के रिस्पेक्ट में इस करेक्शन टर्म को इग्नोर किया जा सकता है। अगर प्रेशर हाई होगा, देखिए प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो इस कम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एनबी को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे हालात में देखिए हमें क्या मिलती है? वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन P प्लस 0 इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी, ये मिलती है। चलिए एनआरटी से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले P से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एनआरटी से डिवाइड करते हैं। P इंटू वी माइनस पी एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। दोनों तरफ एनआरटी से डिवाइड करने पर देखिए वही मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद है। पीवी बाय एनआरटी माइनस पीएनबी बाय एनआरटी। ध्यान से देखिए, पीवी बाय एनआरटी माइनस पीएनबी बाय एनआरटी इज इक्वल टू एनआरटी बाय एनआरटी। प्रेशर ज्यादा होगा, पार्टिकल्स पास होंगे, रिपल्शन होगी, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी। ध्यान से देखिए,
ये 1 है और ये z है। पीवी बाय एनआरटी को ही तो z बोला गया है, ये z है। z इज इक्वल टू 1 प्लस पीएनबी बाय एनआरटी। यहां देखिए n से n कैंसिल होगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाय आरटी। ध्यान से देखिए, इफ प्रेशर इज हाई और वेरी हाई देन z इज ग्रेटर देन 1। z इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होता जाए, फाइनली आपको z ग्रेटर देन 1 मिल पाएगा। यानी रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। इफ z इज मोर देन 1 then we can say that repulsive forces are dominant. Forces are dominant. तो यहां हमने अंडरस्टैंड किया z की वैल्यू प्रेशर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी और फाइनली हायर प्रेशर पर z आपको क्या मिल पाएगा, ग्रेटर देन 1 मिल पाएगा। इस पॉइंट को हमने किया है नोट, किस प्रकार से अप्रोक्सीमेशन लेना है। इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन में हो चुका है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद देखिए, चलिए इसके बाद बारी है हाइड्रोजन एंड हीलियम की। ये पॉइंट नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम के केस में z मोर देन 1 होगा, रिपल्शन होगी डोमिनेंट, साइज काफी छोटे हैं, वेरी स्मॉल है। हाइड्रोजन एंड हीलियम की तो अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती है, तो रिपल्शन की वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राफ देखिए कैसा होगा, z वर्सेस p ग्राफ ऐसा होगा। ये z इज इक्वल टू 1 है, ये देखिए z इज इक्वल टू 1 है, तो ग्राफ कैसा होगा, z मोर देन 1 है तो ग्राफ इस प्रकार से z 1 से ऊपर ही मिलेगा। ये ग्राफ हाइड्रोजन के लिए है, ये ग्राफ हाइड्रोजन के लिए है, ये ग्राफ हीलियम के लिए है। और हाइड्रोजन हीलियम के अलावा और गैसेस की बात की जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो देखिए इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ मिलता है, इस प्रकार से मीथेन का ग्राफ मिलता है, इस प्रकार से अमोनिया का ग्राफ मिलता है, इस प्रकार से मीथेन का ग्राफ मिलता है और इस प्रकार से मिलता है देखिए अमोनिया का ग्राफ। इस प्रकार से डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर से। क्लियर है बात। ये देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पर P टेंडिंग टू 0 का है, यानी वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। जब काफी ज्यादा वॉल्यूम होगी, पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा गैप होगा, ये हम देखिए पॉइंट नंबर 2 में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 2 में हमने ये अंडरस्टैंड किया है, अगर वॉल्यूम काफी ज्यादा होगी ये दोनों ही करेक्शन टर्म इग्नोर हो जाएंगी, z टेंडिंग टू 1 मिलता है। देखिए ग्राफ स्टार्ट होगा z वर्सेस p, कहां से, z इज इक्वल टू 1 से। हाइड्रोजन हीलियम का केस एक्सेप्शनल केस है, यानी इस केस में हमें क्या मिलता है, z मोर देन 1 मिलता है। दीज गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल, काफी कम टेम्परेचर हुआ, तब देखिए हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ ऐसा मिल सकता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ग्राफ ऐसा ही मिलेगा। यानी हाइड्रोजन हीलियम के केस में z मोर देन 1 मिलेगा आपको। आई होप ये पॉइंट आपने किया होगा अंडरस्टैंड। प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो चुका है, इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन P प्लस n स्क्वायर A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT आपके सामने। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन काफी कम होगी। क्यों कम होगी, काफी छोटे साइज हैं हाइड्रोजन हीलियम के, वेरी स्मॉल साइज की वजह से हम इस करेक्शन टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में करेक्शन टर्म की वैल्यू काफी कम होगी। अगर वेरी स्मॉल साइज हैं हाइड्रोजन हीलियम के तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी कम होंगी, तो इस केस में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको इग्नोर करने के बाद देखिए क्या मिलता है, P इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, P इंटू वी माइनस PNB इज इक्वल टू nRT। nRT से दोनों तरफ डिवाइड किया जाए, ध्यान से देखिए मैथमेटिकली इसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। nRT से दोनों तरफ डिवाइड करने पर क्या मिलता है, PNB डिवाइड बाय nRT इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय nRT।
ये 1 है, यहां से देखिए, यहां से Z मिलता है, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PNB बाय nRT, n से n कैंसिल होगा। यहां से देखिए हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्या मिलता है, 1 प्लस PB बाय RT, ये Z मिलता है, PB बाय RT, PB बाय RT ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और 1 प्लस समथिंग यानी ये होगा 1 से ग्रेटर। अगर ये 1 से ग्रेटर होगा तो ग्राफ ऐसा ही तो होगा, Z इज इक्वल टू 1 से ऊपर ही तो मिलेगा ग्राफ। देखिए हाइड्रोजन हीलियम के अलावा जो और गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, इन गैसेस के केस में क्या होगा, मॉडरेट प्रेशर रीजन की बात की जाए तो मॉडरेट प्रेशर रीजन में अगर हम बात कर चुके हैं, देखिए पॉइंट नंबर 3 में हमने इससे रिलेटेड बात की है। मॉडरेटली लो प्रेशर रीजन में क्या होगा, मॉडरेटली लो प्रेशर रीजन में Z मिलता है लेस देन 1। देखिए पॉइंट नंबर 3 आपके सामने है, पॉइंट नंबर 3 में Z लेस देन 1 है, मॉडरेटली लो प्रेशर रीजन है। क्लियर है बात, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है। इसके बाद देखिए हाई प्रेशर रीजन में क्या होगा, या मॉडरेटली लो प्रेशर रीजन है। इसके बाद देखिए वेरी हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, इस प्रकार से प्रेशर इंक्रीज होगा, आगे जाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा और ग्राफ देखिए ऊपर शिफ्ट होता है। जी हाँ, इन गैसेस के केस में अगर हाई प्रेशर रीजन है तो Z होगा ग्रेटर देन 1। क्लियर है बात, रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। इस प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट होगी, उस केस में हम बोल सकते हैं Z लेस देन 1 होगा। रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेंट होंगी, उस केस में Z मोर देन 1 होगा। ये देखिए जो डीप है Z वर्सेस P ग्राफ की, जितनी ज्यादा नीचे होगी इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है अट्रैक्शन ज्यादा होगी उस केस में। क्लियर है बात, यानी आइडियल बिहेवियर से डेविएशन होगा ज्यादा। इस पॉइंट को भी नोट कीजिए, अगर टेम्परेचर काफी कम हुआ तो हाइड्रोजन हीलियम के केस में भी वैसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा जैसा ग्राफ बाकी केसेस में देखने को मिलता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए हाइड्रोजन हीलियम के केस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, तो ऐसे केस में Z मोर देन 1 होगा। लेकिन टेम्परेचर को और कम किया जाए, देखिए हाइड्रोजन हीलियम के केस में टेम्परेचर को और डिक्रीज करते हैं, -48 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइड्रोजन एंड -242 डिग्री सेल्सियस फॉर हीलियम। टेम्परेचर को काफी कम करते हैं तो होगा क्या, उस केस में अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर पाएगी, और अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर पाएगी तो देखिए इस टाइप का ग्राफ मिल पाएगा, जिस टाइप का ग्राफ हाइड्रोजन हीलियम के अलावा बाकी गैसेस के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिल रहा है। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट Z वर्सेस P ग्राफ से रिलेटेड लास्ट पॉइंट आपके सामने है। द डिप ऑफ Z वर्सेस P ग्राफ, द डिप ऑफ Z वर्सेस P ग्राफ बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से Z वर्सेस P ग्राफ की डिप स्मॉलर एंड स्मॉलर हो जाएगी कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ये Z वर्सेस P ग्राफ है, यहां Z इज इक्वल टू 1 है। ये देखिए T1 टेम्परेचर पर डिप इतनी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। जी हाँ, ये टेम्परेचर T2 है, T2 टेम्परेचर पर ऐसा होगा, टेम्परेचर को और इंक्रीज करते हैं, ध्यान से देखिए T3 टेम्परेचर पर ऐसा होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होती जाएगी, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम हो जाएगी हाइयर टेम्परेचर पर। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन कम हो जाएगा। अगर डेविएशन कम होगा इस प्रकार से आपको स्मॉल डिप मिल पाएगी, यानी टेम्परेचर T3 सबसे ज्यादा है, डिप स्मॉल है, टेम्परेचर ज्यादा है, T2 कम है और T1 सबसे कम है। T1 के कोरस्पॉन्डिंग ये जो डिप है, ये डिप देखिए लार्ज मिलती है, डेविएशन ज्यादा मिलता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगी अगर टेम्परेचर कम होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा और Z वर्सेस P ग्राफ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हाइड्रोजन हीलियम के केस में ऐसा होगा, अदर गैसेस के केस में ऐसा होगा। अब देखिए इस प्रकार से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की पूरी माया को हम
अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सभी फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। न्यूमेरिकल्स की आपको जमकर करनी होगी प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेशन में एक और चैप्टर के साथ हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप गैसियस स्टेट के न्यूमेरिकल्स की जमकर कीजिए प्रैक्टिस। मुझे बाद में वक्त मिलेगा तो लौट कर मैं फिर से आऊंगा और गैसियस स्टेट में जो एडवांस से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स होंगे उनके बारे में डिटेल में होगी बात। तब तक के लिए आप अपने एनसीईआरटी बुक को थोरोली कवर कर सकते हैं और आपके पास कोई भी प्रैक्टिस के लिए बुक है वहां से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।